अगली कविता है दस्तक। तो दस्तक कविता जो है, दस्तक का मतलब होता है किसी का दरवाज़ा खटखटाना या किसी का आना। तो दस्तक कविता यहाँ पर किसके आने की बात कवि ने करी है दस्तक के माध्यम से। यहाँ पर कवि ने जीवन में आशा का संदेश दिया है और कहा है कि जीवन में मनुष्य की जो परिस्थितियां हैं वो चाहे कैसी भी हो, लेकिन कभी ना कभी जीवन में सुअवसर जो है वो दस्तक देते हैं और व्यक्ति अगर उन्हें पहचान ले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। तो कविता की व्याख्या देखते हैं। हम न देखें लेकिन अंधकार वर्ष को चीर कर प्रकाश की लचीली बाह हमें छूती है। हम दरवाज़ा ना खोलें लेकिन शहर में किसी भी सड़क पर घूमने वाली बीमार रफ्तार इस अस्पताल के सदर गेट पर दस्तक देती है। तो यहाँ पर कवि ये कविता दस्तक कविता सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई है और कवि यहाँ जीवन में क्या कह रहा है कि कहीं से भी हमें आशा का संदेश मिल सकता है, इसलिए व्यक्ति को अवसर की पहचान करनी आनी चाहिए। हम ना देखें लेकिन अंधकार वर्ष को चीर कर, कि भले ही हम ध्यान ना दें, क्योंकि व्यक्ति क्या होता है जब अपने दुखों में होता है तो वो अक्सर अपने जीवन के सुखों को भूल जाता है। लेकिन अंधकार वर्ष को चीर कर, अंधकार वर्ष क्यों कहा गया? वर्ष एक लंबी अवधि का प्रतीक है और अंधकार की जीवन में चाहे घोर निराशा हो और कहीं से भी हमें कोई ऐसी आशा की उम्मीद नहीं जग रही हो, बरसों से मनुष्य को दुखों ने घेरा हो, लेकिन उस लंबे समय के अंधकार को, निराशा को चीर कर प्रकाश की लचीली बाह हमें छूती है। कि प्रकाश मतलब आशा का। तो आशा की जो किरण है वो कहीं ना कहीं लचीली है, वो ठीक है, लचीली बाह हमें छूती है, कि हमारा स्पर्श करती है, कि हमारे जीवन में आशाओं का संदेश देती है। और हम दरवाज़ा ना खोलें लेकिन शहर में किसी भी सड़क पर घूमने वाली बीमार रफ्तार इस अस्पताल के सदर गेट पर दस्तक देती है। कि वो जो उसकी लचीली बाहें हैं वो हमें अपने में समेटने के लिए तैयार रहती है। वो जो सुअवसर है, वो जो आशा का संदेश हमें मिलता है, भले ही हम दरवाज़ा ना खोलें, कि हम अपने मन का दरवाज़ा ना खोलें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ना सुनें, लेकिन शहर में किसी भी सड़क पर घूमने वाली बीमार रफ्तार इस अस्पताल के सदर गेट पर दस्तक देती है। सदर मतलब आरंभिक जो गेट है, मुख्य जो गेट है उस पर। तो आपने देखा होगा क्या होता है, एम्बुलेंस घूमने वाली बीमार रफ्तार बीमारों को ले जाने वाली गाड़ी कौन है? जो एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस किस चीज़ का प्रतीक है? जब वो हमें घरों के बाहर उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो एम्बुलेंस जो है वो जो दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, उनको अस्पताल के मुख्य गेट तक पहुंचाती है। अस्पताल किसका प्रतीक है? कि जहां पर वो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो यानी ये जो आशाओं की गाड़ी है बीमार रफ्तार कि बीमारों को घुमाने वाली, बीमारों को ले जाने वाली जो ये गाड़ी है, ये जो एम्बुलेंस है, ठीक है, ये अस्पताल के सदर गेट पर दस्तक देती है, कि मुख्य गेट तक ये ले जाती है उन बीमारों को, ताकि वो स्वस्थ हो सके। मतलब वो जीवन में एक आशा का संकेत लेकर आती है। और भले ही हम उस एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर अपने घरों के दरवाजे नहीं खोलते, लेकिन हमें पता होता है कि ये गाड़ी क्या करेगी, किसी बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए ले जा रही है। तो वैसे ही जैसे एम्बुलेंस सब जगह चक्कर काटती है, बीमारों को लेकर जाती है वो लेकिन हमारे जो दिल का अस्पताल है, यानी दिल जो है अस्पताल है, हमारी जो अंतरात्मा है, क्योंकि हम अंतरात्मा के स्तर पर सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। अगर बाहर से हम झूठ भी बोल लें, लेकिन हमारा दिल जानता है, हमारी अंतरात्मा जानती है कि सही चीज़ क्या है। तो ऐसी स्थिति में
कहा कि अगर हम क्या करते हैं, भले ही हम नहीं पहचानते, भले ही हमारा जो अंतरात्मा की आवाज़ को हम नहीं सुनते, ठीक है, लेकिन वो जो आशा की किरण है, वो जो सुअवसर की गाड़ी है, वो कभी न कभी हमारे दिल के दरवाज़े पर क्या करती है, दस्तक देती है। लेकिन हम अपने दिल का दरवाज़ा क्या करते हैं, बंद करके रख लेते हैं कि हम सच्चाई से मुँह मोड़ते हैं, सही की जगह गलत बातों को सुनते हैं, और हमारा मन भी क्या है, उसमें भी कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे घृणा है, क्रोध है, निराशा है, कई तरह के अवसाद हमारे मन में भरे हैं, तो हमारा मन बीमार है। लेकिन अगर हम अंतरात्मा रूपी अस्पताल की आवाज़ सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा मन सही निर्णय ले सकता है। तो यहाँ पर कवि ने बताया कि सुअवसर जो है वो हमारे जीवन में दस्तक देते हैं। अगर हम समय की पहचान करते हैं, उस सुअवसर को समय रहते पकड़ लेते हैं, तो हमारे जीवन में भी क्या हो सकता है, हमें आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। लेकिन व्यक्ति अभागा है कि वो उस अवसर को पहचान नहीं पाता और समय के हिसाब से उसका फ़ायदा नहीं उठाता, और वो उस अवसर को गवा देता है जो उसके जीवन में बार बार दस्तक देता है। अगली पंक्तियां हैं, हम न कहें लेकिन चेहरों पर टंगे नक्शे से अपरिचित भी जानता है, रेखाएं, चिन्ह, आकार, बिंदु न केवल असफल वर्णन है, न केवल उदासीन मानचित्र। कि हम ना कहें, कि अगर हम किसी को ना बताएं तो भी, लेकिन चेहरों पर टंगे नक्शे से अपरिचित भी जानता है, कि रेखाएं, चिन्ह, आकार, बिंदु न केवल असफल वर्णन है। कि चेहरे की जो बनावट है, ठीक है, चेहरे में कई तरह की रेखाएं हैं, चिन्ह हैं, सबके अलग अलग चेहरे हैं, चेहरे का आकार अलग है, आँखों का आकार अलग है, नाक का अलग है। तो चेहरे पर ये सब कुछ होता है, लेकिन चेहरा हमेशा किसी के दिल का सही आईना नहीं होता। इसीलिए कहा न केवल असफल वर्णन है, कि सब जानते हैं, परिचित भी जानते हैं कि किसी का चेहरा देखकर हम उसके दिल की सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। भले ही उसके चेहरे का आकार, रेखाएं हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन व्यक्ति क्या है, व्यक्ति स्वयं को छुपाना जानता है। हो सकता है दिल के भीतर उसके पाप हो, लेकिन बाहर से वो क्या दिखाई देता है, बहुत अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए जो चेहरे के ये रेखाएं हैं, चिन्ह हैं, बिंदु हैं, चेहरे की आकृतियां हैं, ये सब चेहरे का मन की वास्तविकता का असफल वर्णन है। ये न केवल उदासीन मानचित्र है, हम न देखें अपने को, हम न कहें किसी से, लेकिन अपरिचित भी जानता है। उजले केशों वाली रोशनी ने जब भी दस्तक दी है, दरवाजे खुलते हैं और मिलता है मस्तिष्क में एक भरा पूरा नगर, जहाँ बुरी रोशनी के साथ हम भी हो लेते हैं। तो कहा कि चेहरे से हम व्यक्ति को नहीं पहचान सकते। हो सकता है व्यक्ति देखने में सांवला है, उसका रंग रूप आकार अच्छा नहीं है, लेकिन उसका जो मन है वो बहुत साफ हो, पवित्र विचारों से भरा हो। तो चेहरे से हम व्यक्ति के भीतरी रूप का, उसकी आंतरिक सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। चेहरा जो है वो उसकी भीतरी मानचित्र को दिखाने का असफल वर्णन है, एक उदासीन मानचित्र है। लेकिन हम ना देखें अपने को, हम ना कहें किसी से, अपरिचित भी जानता है। ठीक है, कि हम किसी से ना कहें कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल मची है, हम खुश है या निराश है, लेकिन हम ना कहें किसी से, फिर भी अपरिचित भी जानता है, कि अपरिचित व्यक्ति भी जानता है कि मनुष्य जो है वो चेहरों पर चेहरे लगा लेता है। किसी को बाहरी रंग रूप से उसकी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सकता। उजले केशों वाली रोशनी ने जब भी दस्तक दी है, ठीक है, उजले केशों वाली रोशनी कौन है, हमारी अंतरात्मा। कि जब भी अंतरात्मा ने हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दी, हमें सही निर्णय के लिए सचेत किया, हमें
क्योंकि अंतरात्मा ही है जो जहाँ से मनुष्य अपनी किसी सच्चाई को छुपा नहीं सकता। तो उजले केशों वाली रोशनी यानी हमारी अंतरात्मा ने जब जब हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाया है तो वो हमें सही रास्ता दिखाती है। दरवाजे खुलते हैं और मिलता है मस्तिष्क में एक भरा पूरा नगर, जहाँ बूढ़ी रोशनी के साथ हम भी हो लेते हैं कि अगर हमारे दिल का दरवाज़ा हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर खोल देते हैं, कि अगर हम सही निर्णय ले लेते हैं और अंतरात्मा की बात सुनकर उस सुअवसर का लाभ उठाते हैं, तो हमें अपने मस्तिष्क में एक भरा पूरा नगर मिलता है। ठीक है, कि हमें अपने ही दिमाग में विचारों का एक शहर मिल जाता है। यानी हमारा दिमाग जो है वो सही गलत का निर्णय सही तरीके से ले लेता है और हम अपने जीवन में की गई पिछली गलतियों से सबक ले लेते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में क्या है, वो यादें भरी हुई है। ठीक है, जहाँ बूढ़ी रोशनी जो हमारी यादें हैं, पुरानी यादें हैं, हमारी स्मृतियाँ हैं, तो उसका हमें एक भरा पूरा नगर कहाँ मिल जाता है, हमारे मस्तिष्क में। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन लेते हैं और हम उन यादों के शहर के साथ हम भी हो लेते हैं, अर्थात हमारी जो स्मृतियाँ हैं उनके सहारे हम जीवन के आगामी निर्णय ले सकते हैं। अर्थात हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके सहारे हम वो निर्णय कर सकते हैं कि अर्थात जो हमने भूतकाल में घटनाएं घटी और उससे अपने जीवन में सबक लिया, जिसके कारण हम निराशा से घिरे हुए थे, उस निराशा से निकलने का रास्ता हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अपने मस्तिष्क में भरी उन पुरानी यादों के सहारे मिल सकता है। तो ये कवि ने यहाँ कहने की कोशिश की है। तो कहने का भाव ये कि पूरी जो कविता है कि मनुष्य को जीवन में कहीं ना कहीं ईश्वर के माध्यम से या हमारे दिल के माध्यम से, हमारी अंतरात्मा के माध्यम से ऐसे अवसर मिलते रहते हैं कि हम अपने जीवन की निराशाओं से बाहर निकल सकते हैं और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर मनुष्य उस अवसर का लाभ नहीं उठाता, सही तरीके से उस अवसर को नहीं समझ पाता, तो वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। यहाँ पर कहने का भाव ये भी है, जैसा हमने पिछली कविता में पढ़ा कि आज़ादी के बाद जिस तरह की उम्मीदें थी, रोटी कपड़े मकान की उम्मीदें थी, अच्छे रोज़गार की उम्मीदें थी, वो सारी उम्मीदें जनता की टूट गई थी। चाहे वो राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार था या सामाजिक स्तर पर फैलता हुआ भ्रष्टाचार था, शहरीकरण की परिस्थितियाँ थी। तो ऐसी स्थिति में जनता जहाँ निराशा के विचारों से भरी हुई थी, वहाँ कहीं न कहीं इस कविता के माध्यम से कवि ने उसी जनता को, निराश हताश जनता को एक संदेश दिया है कि वो अपने जीवन के सुअवसर को तलाशने में कोई कमी ना छोड़े, क्योंकि सुअवसर हर व्यक्ति को मिलता है और अगर व्यक्ति ने उस सुअवसर को त्याग दिया या उसका समय पर फ़ायदा नहीं उठाया तो वो सुअवसर उसे दोबारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं समय के महत्व को बताया और जीवन में घोर से घोर निराशा में भी मनुष्य को आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ये कविता ये संदेश हमें देती है। तो यहाँ पर भी मुक्तछंद का प्रयोग हुआ है, साथ में यहाँ अनुप्रास अलंकार आ रहा है। कवि ने यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दावली दोनों का प्रयोग किया है। तो ये आप इसके विशेष में लिख सकते हो और भाषा की दृष्टि से यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इस कविता में कवि ने किया है।